भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विशेषताएं बताइए, क्या है इसकी विशेषताएं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विशेषताएं बताइए। ठीक है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता लिखी हुई है, सबसे पहला पॉइंट यही बताएंगे और कुछ नहीं बताएंगे हैं। क्या है भाई प्रस्तावना की विशेषताएं, सीधा सीधा लिखना है कि अगर प्रस्तावना की विशेषताएं आ गई तो क्या लिखेंगे, सिंपल सा। सीधा जब आप आंसर लिखें, कुछ ना करें, सीधा एक स्टेटमेंट डालें, एन पालकी वाला, एन पालकी वाला के अनुसार, एन पालकी वाला के अनुसार प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, संविधान का परिचय पत्र है। क्योंकि हमारे पास वहां पे ज्यादा लाइनिंग नहीं है कॉपी में, है ना, ध्यान रखना, मेंस की जो 7 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वहां पे ज्यादा लाइनिंग नहीं है, इसलिए हम अपने आंसर को टू द पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। पहला, प्रस्तावना संविधान के, प्रस्तावना संविधान के आदर्शों, आदर्शों और उद्देश्यों को, और उद्देश्यों को अपने अंदर समाहित किए हुए है, समाहित किए हुए है। मतलब हमें ऐसा लिखना है कि हमारा पहली लाइन एक ही लाइन में हो जाए, वो दूसरी लाइन में नीचे ना आए, क्योंकि फिर लाइन ज्यादा खाएंगी यहां पर। तो पहला पॉइंट है कि संविधान के आदर्शों और उद्देश्यों को अपने अंदर समाहित किए हुए है। क्या किए हुए है, समाहित किए हुए है, पहला लाइन। दूसरा, प्रस्तावना भारत को, भारतीय समाज को समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व लोकतंत्रात्मक, व लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाती है। क्या बनाती है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाती है। दूसरा पॉइंट आप इसमें ये लिख सकते हैं, प्रस्तावना, प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करती है। क्या करती है, सुनिश्चित करती है। क्या करती है, सुनिश्चित करती है। कितने प्रकार के न्याय हैं, 3 प्रकार के न्याय प्रस्तावना बताती है। प्रस्तावना की जब हम बात करते हैं, प्रस्तावना विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और उपासना की स्वतंत्रता, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करती है। प्रस्तावना यह बतलाती है, प्रस्तावना यह लाती है कि संविधान का स्रोत, संविधान का स्रोत हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं। प्रस्तावना, प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 की तारीख
यह उल्लेखित करती है कि संविधान इस दिन बनकर तैयार हुआ। क्या हुआ? बनकर तैयार हुआ। लास्ट में हम एक लाइन लिखेंगे, ज़्यादा अपने पास वर्ड बच्चे नहीं है। 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना है। प्रस्तावना को संविधान का भाग माना है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बताने में लगे थे 42वां संविधान संशोधन, कुछ भी फालतू बातें नहीं करना है। प्रश्न था विशेषताएं, और ये केवल विशेषताएं लिखी हुई हैं। ना यहाँ पे लप्पेबाजी करना था कि हम 42वां संविधान संशोधन 1976 बताएं, कोई ज़रूरत नहीं है। ना हमें ये बताने की ज़रूरत है कि प्रस्तावना अमेरिका से ली गई है, कोई ज़रूरत नहीं है। ना हमें ये बताने की ज़रूरत है कि प्रस्तावना की जो भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। सीधा जो प्रश्न था विशेषताएं लिखिए। जिस दिन आप ये सीख गए उस दिन ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन आपका कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता। सिलेक्शन इसीलिए नहीं होता है, पूछ रहा है विशेषताएं और उल्टी सीधी चीज़ें लिख रहे हो। सीधा स्टेटमेंट बताओ, एन पालकीवाला के अनुसार प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। टू द पॉइंट। ये नहीं बताना है तो आप हिदायतुल्लाह बता दीजिए कि हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। वो भी नहीं बता पा रहे तो के.एम. मुंशी बता दीजिए, उन्होंने राजनीतिक जन्म कुंडली कहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बता दीजिए कि प्रस्तावना संविधान का एक पवित्र दस्तावेज है। जो भी आपको लगे किसी का भी कोटेशन लिख सकते हैं, पर केशवानंद भारती केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर डिफाइन करिए।